अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 है। आज का हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स इन ह्यूमन फूड, कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन फूड है। तो उसका जो मज़ीद सब टॉपिक है वो है मिनरल्स। आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स आर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट। मिनरल इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं दैट ओरिजिनेट मतलब जिनका ये अख्ज़ या जो जहाँ से हासिल होते हैं इन द अर्थ मीन ये अर्थ से, ये ज़मीन से हमें हासिल होते हैं। एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी, और ये बॉडी के अंदर नहीं बनते। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन, ये अदा करते हैं अहम किरदार इन वेरियस बॉडी फंक्शन, जिस्म के मुख्तलिफ़ कामों में, जिस्म के मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ, और ये लाजमी होते हैं कि सेहत को बरकरार रखने के लिए। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स एंड वाटर, ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं इंसान के अंदर वो ह्यूमन डाइट से आते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट मीन इंसान की ग़िज़ा से आते हैं, कम डायरेक्टली आते हैं। फ्राम प्लांट्स एंड वाटर मीन मुख्तलिफ़ पौधों से आते हैं। जब हम पौधों को मुख्तलिफ़ एज आ वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं तो उनसे हमें मिनरल हासिल होते हैं, और वाटर में मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ से हमें हासिल होते हैं। और इनडायरेक्टली फ्राम एनिमल फूड्स, और ये इनडायरेक्टली तौर पर भी हमें हासिल होते हैं ह्यूमन डाइट को, जैसे इनडायरेक्टली फ्राम एनिमल फूड्स। एनिमल्स मतलब एनिमल्स जो अपनी फूड हासिल करते हैं, मीन जो अपनी खुराक खाते हैं, तो फिर इंसान उन एनिमल्स को गोश्त या मिल्क यूज़ करता है तो उनसे हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। मीन फर्स्ट वो एनिमल की फूड में मिनरल पाए जाते हैं, फिर वो एनिमल्स की बॉडी में के अंदर आ जाते हैं, फिर उन बॉडी से, एनिमल की बॉडी से इंसान हासिल करता है। इट मीन ये इनडायरेक्टली हमें हासिल होते हैं। मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स को कैटेगराइज किया गया है, मीन इसकी ब्रांचिंग की गई है। तो मेजर एंड ट्रेस मिनरल के अंदर मेजर मिनरल आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम। मेजर मिनरल आर रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ते हैं 100 मिलीग्राम और मोर या इससे भी ज़्यादा पर डे, एक दिन के अंदर। वाइल ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डे। ट्रेस मिनरल वो होते हैं जो एक बॉडी को एक दिन के अंदर 100 मिलीग्राम से कम ज़रूरत पड़े। द रोल ऑफ मेजर एंड मैन्योर मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन इन टेबल। तो इन मेजर एंड मैन्योर मिनरल्स का जो रोल है, किरदार है इंसानी जिस्म के अंदर, वो टेबल 8.2 में दिया गया है। टेबल 8.2 एक साइड पे लिखा है, उसने कॉलम बनाया है मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, और दूसरी साइड पे उसने कॉलम बनाया है रोल एंड बॉडी। तो हम एक साइड पे मिनरल देखेंगे, फिर उसका रोल देखेंगे। सोडियम हमारे पास मिनरल है, तो इसका जो रोल है ना वो है फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। मीन बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करता है। मीन जो हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड वगैरह पाया जाता है उसको बैलेंस करता है। सेल्स के अंदर, सेल्स के बाहर, और बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। मीन अगर हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो सोडियम जो है ना हेल्पफुल होता है कि वो उस फ्लूइड को एज अ यूरिन के तौर पर बॉडी से खारिज कर दिया जाए। और हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, और यानी कि दूसरे ग़िज़ाई अज़ा की जज़्ब करने में भी सोडियम हेल्पफुल होता है। और
पोटाशियम, पोटाशियम फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, पोटाशियम भी फ्लूइड बैलेंस, बॉडी की फ्लूइड बैलेंस के अंदर किरदार अदा करता है और एक्ट एज को फैक्टर फॉर इंजाइम्स। और ये पोटाशियम को फैक्टर के तौर पर भी काम करता है इंजाइम्स के लिए। को फैक्टर से मुराद है कि इंजाइम्स को जो मोटिवेट करते हैं, इंजाइम्स के लिए जो हेल्पफुल होते हैं, इंजाइम्स को अपनी फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं, हम उन्हें को फैक्टर कहते हैं। ये को फैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो पोटाशियम को फैक्टर इंजाइम्स की को फैक्टर के लिए हेल्पफुल होता है और ट्रांसमिशन, हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर के लिए भी ये हेल्पफुल होता है पोटाशियम। ट्रांसमिशन से मुराद के इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मुंतकली, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिट करना। तो मुंतकिल क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, नर्व इम्पल्सेस हो रही होती हैं या तो दूसरे फ्लूइड, रेड ब्लड सेल्स वगैरह हो रहे होते हैं। हार्ट फंक्शन मीन दिल का जो काम है उसके लिए ये हेल्पफुल एज अ वर्क करते हैं। एंड ब्लड प्रेशर में भी पोटाशियम का किरदार होता है। क्लोराइड, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोराइड वो कह रहा है कि फ्लूइड बैलेंस, बॉडी की फ्लूइड बैलेंस के अंदर किरदार अदा करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक जुज़्व है क्लोराइड। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला पढ़ते हैं HCl, क्लोराइड वही है ना, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फार्मूले में पाया जाने वाला Cl ये वही क्लोराइड है। कैल्शियम, कैल्शियम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम का है काम डेवलप करना, मीन नोशनुमा करना, बेहतरी लाना, एंड मेंटेनेंस मीन जो बेहतरी आ चुकी है उसको बरकरार रखना। किन की, हड्डियों की, एंड टीथ दांतों की, एंड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी कैल्शियम का रोल होता है। ब्लड क्लॉटिंग से मुराद खून का जमना, मीन अगर कोई ह्यूमन को, यानी कि ह्यूमन की बॉडी पे कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे खून जो बाहर निकलता है तो उसकी फिर खून को बॉडी की एक एबिलिटी होती है कि वो खून फिर थोड़ी देर के बाद जम जाता है, मीन मज़ीद रिसना बंद हो जाता है। तो उसके लिए कैल्शियम हेल्पफुल होता है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। मैग्नीशियम और फास्फोरस ये टीथ और बोन्स की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए अहम है। ये हमने पढ़े मेजर मिनरल्स। नेक्स्ट है ट्रेस मिनरल्स। इसमें आ जाता है आयरन। आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, एड्स इंसुलिन एक्शन। आयरन जो है ना, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन मीन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बॉडी के अंदर, और उस ऑक्सीजन को स्टोरेज करना, इसके लिए ये अहम है। और जिंक हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन। आयरन और जिंक इन दोनों का यही काम है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एक्ट एज इंजाइम्स को फैक्टर, सपोर्ट इम्यून फंक्शन। इंजाइम्स में को फैक्टर के तौर पर यूज़ होते हैं और इम्यून फंक्शन को भी ये सपोर्ट करते हैं। इम्यून फंक्शन से मुराद इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इम्यून सिस्टम जिसे हम उर्दू में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, मीन अगर किसी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, जो कोई डिज़ीज़ काज करने वाले बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आ जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक नेचुरल इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया या वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता है। इट मीन उनको वर्क करने नहीं देता। इट मीन हमारी बॉडी के अंदर एक बीमारी, यानी कि बीमारी, उन बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा कर रहे होते हैं उनको ये इम्यून सिस्टम रोकता है। तो आयरन और जिंक जो है ना, उस इम्यून सिस्टम के फंक्शन को प्रॉपरली तौर पर करने के लिए भी रोल अदा करता है।
नेक्स्ट है कापर एक्ट एज इंजाइम्स कोफैक्टर। कापर इंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। कोफैक्टर से मुराद मैंने पहले बताया है कि कोफैक्टर से मुराद होता है कि इंजाइम्स का जो हेल्पर होता है हम उसे कोफैक्टर कहते हैं। ये नॉन प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो इंजाइम्स की एक्टिविटी को कैटलिस्ट करता है, इंजाइम्स की सरगर्मी को तेज़ करता है, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। सो नेक्स्ट अवर इज क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो एक ग्लैंड से खारिज होते हैं, तो उस हार्मोन्स के एक्शन, हार्मोन का जो काम है तो उस काम को करने के लिए क्रोमियम हेल्प अदा करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड स्टेबलाइज बोन को स्टेबलाइज करता है। मिनरल एंड हार्डन्स टूथ एनिमल। और बोन मिनरल एक तो बोन को स्टेबलाइज करता है और दूसरा टूथ के अंदर जो एनिमल पार्ट होता है, टूथ का, दांत का एक एनिमल पार्ट होता है, तो उसको हार्डन देता है, उसको सख्ती देता है थोड़ी। नेक्स्ट इज आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। आयोडीन जो है ना, थायराइड ग्लैंड होता है उसके फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए ये लाजमी है, उसके फंक्शन को पूरे तरीके से अदा करने के लिए ये आयोडीन लाजमी है। उसने रोल ऑफ कैल्शियम और आयरन और कैल्शियम का जो रोल है इसको इन दो पर उसने मज़ीद एक नोट लिखा है। तो रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन हम पढ़ते हैं। कैल्शियम आप जानते हैं हमारे पास एक मेजर मिनरल है और आयरन मैन्योर मिनरल है। फर्स्ट पढ़ते हैं कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये हमने पहले पढ़ा है। इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग, इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर मेंटेनिंग मीन बरकरार रखने में, सेल मेम्ब्रेन को एंड कनेक्टिव टिश्यू को, एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल इंजाइम्स, और बहुत सारे इंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए भी ये किरदार अदा करता है। एक्टिवेशन मतलब इंजाइम्स को वर्क करने के लिए तैयार करता है। कैल्शियम आल्सो एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम जो है ना ब्लड क्लॉटिंग या खून के जमूद के लिए मदद करता है। एड्स का मतलब होता है मदद करना। ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, इंसान जो है ना कैल्शियम हासिल करता है मिल्क से, मीन दूध से, चीज़ से, एग याक मीन अंडे की जर्दी से, बीन्स मैंने फलियाँ, और नट्स, बीन्स मीन फलियाँ, यानी फलियाँ नुमा जो हमारे पास कुछ फल होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स। एंड कैबेज मीन बंद गोभी से भी हमें कैल्शियम हासिल होता है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम काज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी मीन कमी, कैल्शियम की कमी काज करती है, वजह बनती है स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। विच में रिज़ल्ट इन टेटनी, विच में रिज़ल्ट, ये जो नर्व इम्पल्सेस का डिस्चार्ज होता है खुद ब खुद, वो रिज़ल्ट ये निकलता है कि टेटना शुरू हो जाते हैं। टेटने से मुराद, टेटने एक सिम्पटम्स है जिसमें बॉडी के मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, अचानक से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसे हम टेटने कहते हैं। बोन्स आल्सो बिकम सॉफ्ट, और अगर इसकी यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, मीन नरम हो जाती हैं, उनमें हार्डनेस नहीं रहती। ब्लड क्लॉट स्लोली, ये जो खून आहिस्ता जमता है, मीन जल्दी वो जमता नहीं। मिसाल के तौर पर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो खून थोड़ी देर के लिए बहता रहता है, उसका जमने का प्रोसेस फौरी नहीं होता,
अगर किसी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो। एंड वाउंड्स मीन ज़ख़म हील स्लोली, ज़ख़म इट मीन ज़ख़म बहुत देर से या थोड़ा थोड़ा यानी कि हील होता है, मुंदमिल होता है, मीन ज़ख़म का ठीक होना थोड़ा टाइम ले लेता है, स्लोली होता है, मुंदमिल। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आयरन एक अहम किरदार अदा करता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के अंदर और उसकी स्टोरेज के अंदर। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारा ये जो ऑक्सीजन है इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए हमें आयरन ज़रूरत पड़ती है, मीन बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन एज अ कैरियर वर्क करता है, मीन ले जाने वाला, उठाने वाला। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन जो होता है हेमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है, मीन जुज़्व है। इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन का एक जुज़्व है, क्या? आयरन। एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स, और मायोग्लोबिन का भी जुज़्व है जो मसल सेल्स के अंदर पाया जाता है, मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। मायो का मीन होता है कि मसल, और हेम का मीन होता है कि आयरन। ग्लोबन का मतलब होता है प्रोटीन। नेक्स्ट, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर आयरन। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर आयरन। सेल जो होता है ना, वो अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इट एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स। इट से मुराद है आयरन। आयरन एक्ट करता है एज अ को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स के लिए ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स की रेस्पिरेशन के दौरान। मीन सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं, सेल्स ऑक्सीजन हासिल करते हैं, तो उस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर आयरन एज अ को फैक्टर वर्क करता है। आयरन आल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन। आयरन इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ह्यूमंस गेट्स आयरन फ्रॉम रेड मीट। इंसान जो है ना आयरन हासिल करते हैं रेड मीट, मीन ऐसा गोश्त जो सुर्खी मैल गोश्त होता है। एग याक, अंडे की जर्दी से। होल व्हीट, व्हीट मीन गंदम से। फिश से। स्पेनिच मीन पालक से। मस्टर्ड मीन सरसों के पौधे से, मीन सरसों के पौधे को मुख्तलिफ तौर पर इंसान यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, एज अ फूड के तौर पर, तो वहाँ से हमें आयरन हासिल होता है। इट्स डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसकी अगर डेफिशिएंसी है ना, वो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। मोस्ट कॉमन मीन बहुत ज़्यादा तौर पर पाई जाती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, ग़िज़ाई डेफिशिएंसी है। वर्ल्ड वाइड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये डेफिशिएंसी पाई जाती है। आयरन डेफिशिएंसी काज एनीमिया। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो वजह बनती है एनीमिया की। एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें आयरन की कमी पाई जाती है। आयरन की कमी पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमारे पास कम पड़ जाता है और हीमोग्लोबिन सही तरीके से वर्क नहीं करता। इट मीन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर सही तरीके से नहीं हो रही होती।